CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। 2 दिनों से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल भी शुरुआत बड़ी कमज़ोरी के साथ हुई थी, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग रिकवरी आ गई। लेकिन अभी तक फिलहाल आप देखें तो मार्केट में नो साइंस ऑफ रिकवरी। इनफैक्ट जहाँ से खुले थे फिसले ही हैं और गिरावट गहरी होती जा रही है। 250 अंकों से ज़्यादा का कट और पेन आपको नजर आएगा। निफ्टी में 1.25% की गिरावट यहाँ पर है। चलिए पूरे मार्केट के एक्शन को समझते हैं। निफ्टी बैंक को भी देखते हैं। निफ्टी बैंक में फिलहाल के लिए क्या हो रहा है। अब निफ्टी बैंक का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। देखिए गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है तकरीबन 600 अंकों की, यानी 1% की गिरावट है। और देखिए ओपन इज इक्वल्स टू हाई, लगभग जहाँ से खुले थे सिर्फ और सिर्फ फिसले ही हैं। गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ज़्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि इन स्टॉक्स में आप देखें तो मूव भी काफ़ी बढ़िया थे। अब डे लो के करीब 1.2% की गिरावट, 700 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है। चार्ट सबका सेम है। और स्मॉल कैप देखिए हरे निशान में शुरुआत हुई और वहाँ से फिसले डे लो के करीब 185 अंकों का कट यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इस सबसे आपको एडवांस और डिक्लाइन की रेंज समझ में तो आई गई होगी। केवल 884 शेयर ऐसे हैं मार्केट में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि खरीदारी है। इसके सामने 2067 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि गिरावट के साथ यहां पर आपको फिलहाल के लिए एक्शन नजर आएगा। यानी मार्केट में जो गिरने वाले शेयर हैं इनकी संख्या है काफ़ी ज़्यादा अधिक। लेकिन समझ लेते हैं कि पूरे सेक्टर का हाल क्या कह रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में जो तनाव हुआ है, आप देखिए ईरान की तरफ से कई बार मिसाइलें दागी गई, इंटरसेप्ट की गई हैं, तो इसका एक असर है। 9% ऊपर आपको इंडिया विक्स नजर आएगा, 17 का स्तर यहाँ पर है। बाकी कैपिटल मार्केट क्योंकि BSE नीचे है तो 2% नीचे ये है। डिफेंस एज अ पैक कमज़ोर है। PSU बैंक्स में गिरावट, फाइनेंशियल्स नीचे, निफ्टी बैंक भी उतना ही नीचे। मेटल जो कल चल रहा था आज 1% की गिरावट है। FMCG चलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मार्केट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि अब तक जो सेक्टर सहारा दे रहा था, मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी IT की, आज इसने भी आप देखें तो धोखा दे दिया है। कल 4% की गेंस के साथ बंद हुआ, आज उससे ज़्यादा 4.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और अक्रॉस द बोर्ड बड़ी अग्रेसिव सेलिंग है। थोड़ी सी देर में इसका कारण भी जानेंगे। लेकिन ऑटो को देखिए नीचे है, एनर्जी नीचे, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, रियल्टी में 2% का कट और फार्मा भी है कमज़ोर। यानी कोई भी स्पेस और सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर थोड़ी भी हरियाली आपको नजर आ जाए। चलिए अब आपको निफ्टी के कंपोनेंट्स दिखाता हूं। समझ में तो आ ही गया होगा कि चौतरफा है गिरावट और ज़्यादातर निफ्टी के स्टॉक्स नीचे ही चल रहे हैं। क्या ऊपर है? मारुति ऊपर है, कच्चा तेल ऊपर है, इसके लिए ONGC, पावर ग्रिड में थोड़ी सी खरीदारी है और अपोलो हॉस्पिटल। लेकिन ये बेचारे कुल मिलाकर भी केवल 9 अंकों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सामने 278 पॉइंट्स का ड्रैग है, जिसमें TCS, इन्फोसिस, L&T और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। निफ्टी बैंक, इसकी भी तस्वीर आपको समझ में ही आ गई क्योंकि बैंकों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो निफ्टी बैंक में आज ये स्क्रीन पूरी की पूरी खाली है। बैंक निफ्टी में एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो आपको हरे निशान में तेजी के साथ नजर आए। सबसे ज़्यादा दबाव क्रिएट कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 130 अंकों की गिरावट के साथ। यानी मार्केट का मूड देखें तो काफ़ी ज़्यादा खराब नज़र आ रहा है। चौतरफा गिरावट है, कोई स्पेस, कोई स्टॉक नहीं है। बस एक इंडिविजुअल 1-2 स्टॉक्स आप देख लें जहां पर आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड पर एक्शन नजर आएगा। अब ऐसे में हमारा जो मुकाबला है और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कल तक मुझे याद है कि किसी भी मार्केट एक्सपर्ट्स ने शो के दौरान तो कोई भी सेल आइडिया आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन स्टॉक्स में बेहतर रिस्क मैनेजमेंट और टाइमिंग के चलते परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही देखने को मिली है। चलिए शो में स्वागत करिए सैमको सिक्योरिटीज़ के धूपेश धमेजा, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ और रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और इस शो की खास बात यानी पूरी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप तीनों का जो प्रदर्शन है, मैं दर्शकों के सामने उनकी स्क्रीन पर आपका रिपोर्ट कार्ड रख देता हूं। आएगा स्क्रीन पर डेटा, ध्यान से देखिएगा। अब धूपेश धमेजा के गेंस हो गए गायब, तकरीबन 2% की गिरावट आपको इनके पोर्टफोलियो में नजर आएगी। अनुज गुप्ता के पोर्टफोलियो में भी कल भी पेन था, आज भी तकरीबन 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन पंकज जी ने कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, टाइमली उन्हें बुक कर लिया, 5% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन रोज़ की तरह एक बात है कि ये जो परफॉर्मेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कल 3:30 बजे तक की है। अगर एक भी ओपन पोजीशन होगी तो इसका आप देखें तो थोड़ी सी देर में एक अपडेटेड परफॉर्मेंस भी आपकी स्क्रीन पर मैं रखूंगा। लेकिन सो फार सो गुड, यहाँ पर एक एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक एक करके तीनों मार्केट एक्सपर्ट से बात करेंगे। और सबसे पहले स्क्रीन पर आएगा धूपेश धमेजा का पोर्टफोलियो। देखते हैं इनके पोर्टफोलियो में क्या है, कितनी जगह बच रही है और कौन से स्टॉक्स अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं।
क्या क्या है इनके पास? सन टीवी है, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। हिंडाल्को में प्रॉफिट बुकिंग कर ली, सही किया आपने। और शिल्पा मेडिकेयर यहाँ पर भी कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। पोर्टफोलियो आपका फिलहाल के लिए खाली। विकल्प है आपके पास 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। बताइए सर कौन सा और क्यों? पहला स्टॉक रहेगा रेन इंडस्ट्रीज। एक अच्छी खासी मोमेंटम के साथ हम लोग को विटनेस होते हुए दिख रहे हैं। अभी भी हम बाय साइड में जाएंगे। करंट जो 204.80 का लेवल है, वहां पे बाइंग की सलाह रहेगी। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 196 के हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। ऊपर में 225 के हम टारगेट 1 से 2 दिनों में बनते हुए देख सकते हैं। कमजोर मार्केट में भी ये स्टॉक आपको एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। रेन इंडस्ट्रीज 225 का टारगेट, 196 का स्टॉप लॉस। एक और स्टॉक ढूंढ के रखिएगा। तब तक मैं काम करता हूँ, पंकज जी से बात करता हूँ। पंकज जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएगा। कौन कौन से स्टॉक है? इनका एक स्टॉक तो मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से, कॉन्कॉर्ड बायोटेक। इसका एक बार इंट्राडे चार्ट भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 1223 के टारगेट भाव पे इन्होंने टारगेट क्या दिया था सर आपने? 1175 का दिया था सर। 1175 का टारगेट दिया था, तो टारगेट के तो काफी ऊपर। आपने किस भाव पर काटा सर ये? मैंने 50 के करीब काटा है सर इसको। 1150 के करीब काटा, तो उन स्तरों से तो बहुत बढ़िया ही है। आज भी देखिए, क्योंकि इनकी एक दवा को, फॉर्मुलेशन को यूएसएफडी की तरफ से अप्रूवल मिल गया, कल तो 10% ऊपर बंद हुआ। आज भी देखें तो 6% की तेजी देखने को मिल रही है। बढ़िया स्टॉक आइडेंटिफाई किया सर आपने। अब आज के लिए कौन सा होगा? आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूवर्स एंड को पैनलिस्ट। आशीष जी, टिया इंडिया मतलब ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बिकवाली की सलाह है। आज अगर दिन के दौरान का अगर आप फॉर्मेशन देखते हैं कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर, तो लोअर लोज के फॉर्मेशन है और यहाँ पे एक मारूबोजू कैंडल बनी हुई है जो सेल साइड में काफी स्ट्रांग और प्रोमिनेंट नजर आ रही है। 3035 की रेंज में बिकवाली की सलाह रहेगी। 3060 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 25 रुपए का। लोअर लेवल पर मुझे लगता है 2930 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, यानी 100 रुपये यहाँ से साफ हो सकते हैं। गिरावट 2.5% की देखने को मिल रही है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर बिकवाली का आइडिया अब अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हुए पंकज जी एक और स्टॉक ढूंढ के रखिएगा। तब तक अनुज जी से बात करता हूँ। 3% की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रही है। एक बार परफॉर्मेंस के साथ रिपोर्ट कार्ड, पूरा पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। सिटी यूनियन बैंक, इसने पेन दे दिया, ये गलत पड़ गया स्टॉक। एनएमडीसी यहाँ पर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली। प्रॉफिट बुकिंग विप्रो में बहुत राइट टाइम पर किया, आज तक खुला होता तो दिक्कत हो जाती। और एफकॉन्स इंफ्रा, ये अभी भी होल्ड की पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। एफकॉन्स पर सर क्या व्यू बनेगा? अभी तो तकरीबन 1% का पेन है, क्या बदलेंगे? और अभी तो विकल्प आपके पास भी 2 स्टॉक्स को ऐड करने के लिए, पहला कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, पहला मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसमें करीबन 148 का रहेगा। टारगेट 172 तक देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट्स पे अच्छा ब्रेकआउट मिला है, मोमेंटम है स्टॉक में, और मुझे लगता है कि आज इसमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 172 का टारगेट, 148 का स्टॉप लॉस नोट कर लिया है। अब हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनके पास विकल्प है एक एक स्टॉक्स को और जोड़ा जाए पोर्टफोलियो में। तो इसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे। और अनुज जी, आपको दूसरा स्टॉक जो है पहले बताने का मौका मिलेगा, बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर रिलैक्सो फुटवेयर में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। करीबन 336 के आसपास चल रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। यहाँ अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस करीबन 327 का रहेगा। टारगेट ऊपर में करीबन 362 तक देखने को मिल सकते हैं। 362, क्या बात है! ये भी स्टॉक तकरीबन 2.5% ऊपर है। हालांकि लंबी अवधि ने स्टॉक ने भी बहुत अंडर परफॉर्म किया, लेकिन आज ऊपर है, बड़ी बात है। 362 वेल आइडेंटिफाइड। पंकज जी, दूसरा आइडिया आपकी तरफ से। आशीष जी, थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहूंगा। अगेन रूबिकॉन रिसर्च के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। देखिए, पिछले 3 दिन से इसके अंदर वॉल्यूम में काफी स्ट्रॉन्ग इजाफा हुआ है। इसके पहले के वॉल्यूम्स अगर देखते हैं तो बिल्कुल निग्लिजिबल नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ी ब्रेकआउट के लिए काउंटर रेडी है। 1322 की रेंज में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 1305 रुपए का मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 1370-75 तक के रेट्स यहाँ पर इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। 1370-75 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इसके नतीजे जब से आए ना, स्टॉक ने पलटकर ही नहीं देखा है। क्या मैसिव वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। ज़्यादा पुरानी लिस्टेड नहीं है ये। 1370 के टारगेट के लिए रूबिकॉन रिसर्च नज़र रखेंगे यहाँ पर। भूपेश जी, रेन इंडस्ट्रीज काफ़ी बढ़िया कर रहा है। दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? दूसरा स्टॉक थोड़ा एक
प्रीएम्प्ट कर रहे हैं हम आरआर केबल के ऊपर बाई की सलाह रहेगी। करंट जो 2101 के लेवल के अराउंड चल रहा है, करंटली उस पे बाई की सलाह रहेगी। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग 2020 का स्टॉप लॉस रखेंगे। अपसाइड का जो टारगेट है वो 2300 के हम टारगेट के साथ अपसाइड देख सकते हैं 1 से 2 दिनों में। 102 दिनों के अंदर 2300 यानी तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 200 रुपये का मूव एक्सपेक्टेड है। 2020 के स्टॉप लॉस के साथ आरआर काबिल यहाँ पर आप रख सकते हैं, फोकस करनी चाहिए खरीदारी। तो बिल्कुल हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो की तैयारी हो चुकी है पूरी। अब एक काम करते हैं, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आईटी स्पेस में 3 दिन लगातार तेजी के बाद आज ऐसा क्या होगा कि इतनी बड़ी गिरावट है, जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं आईटी स्टॉक्स की। पिछले 3 दिनों में लगातार बड़ी तेजी। इनफैक्ट कल तो आप देखें तो स्क्रीन देखकर ऐसा लग रहा था कि आईटी स्टॉक्स को क्यों खरीदारी नहीं की, लेकिन कल की जितनी तेजी थी उससे ज़्यादा आज गिरावट है, तकरीबन 5% की गिरावट है। अब ऐसा क्या हो गया एक दिन के अंदर, और पूरी डिटेल जानते हैं। आशीष वर्मा हमारे साथ। सर क्या हो गया, 3 दिन इतनी बढ़िया तेजी, आज गायब? अच्छा, आज सुबह अपन लोग बात कर रहे थे वो आईटी के एडीआर दबाव में, तो ऐसा लगा बहुत दिनों की तेजी के बाद मेयर प्रॉफिट टेकिंग है, पर एक्चुअली उस दबाव के पीछे एक सब्सटेंस था। कल यूएस में नैस्डैक लिस्टेड एक कंपनी है एक्सेंचर, जिसकी हम लोग बहुत चर्चा करते रहते हैं, क्यों करते हैं अभी आता हूं उस पर। कल उसका स्टॉक एक्चुअल सेशन में यूएस के बाजारों में 5.5% गिरता हुआ नजर आया। दरअसल वहां पे एक ट्रूइस्ट सिक्योरिटीज नाम की एक ब्रोकिंग फर्म है, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, जिसने एक रिपोर्ट निकाली और एक्सेंचर पे अपनी बाय की रेटिंग को डाउनग्रेड करके होल्ड कर दिया। अभी एक्सेंचर की अहमियत समझिए। हम लोग बार बार इसीलिए चर्चा करते हैं एक्सेंचर, क्योंकि कहा जाता है हमारी दिग्गज आईटी कंपनीज के लिए एक लीडिंग इंडिकेटर है। एक्सेंचर है तो आयरलैंड हेडक्वार्टर्ड, एक्सेंचर है NYSE लिस्टेड, पर इसका जो बिजनेस मॉडल है, जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग मशीनरी है, बिल्कुल इंडियन आईटी कंपनीज जैसी है। बल्कि एक्सेंचर की ग्लोबल वर्कफोर्स का आधा वही आउटसोर्सिंग का काम भारत से करता है, जैसे बाकी आईटी कंपनीज करती हैं, इसीलिए हूबहू सिमिलर बिजनेस मॉडल है। अब ट्रूइस्ट सिक्योरिटीज ने डाउनग्रेड करा एक्सेंचर को, यह कहते हुए कि काफी बजट्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, जो नए एआई की प्योर प्ले कंपनीज हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा, उनसे कंपटीशन काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लस वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो एआई ड्राइव कर रहा है री आर्किटेक्चर को, यानी कि अब तक हेडकाउंट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल्स थे हमारे, अब एआई के बाद हमें वो मॉडल्स को चेंज करना पड़ेगा, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, और ग्लोबल अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटी अभी भी कंटिन्यू करती हुई नजर आई। ये सब कंसर्न्स थे, जिसके चलते ट्रूइस्ट ने एक्सेंचर को डाउनग्रेड कर दिया। और अगर एक्सेंचर डाउनग्रेड हो रहा है, ये चैलेंजेस हैं, तो ये सिमिलर चैलेंजेस इंडियन आईटी के लिए भी हैं, और शायद इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह की मीनिंगफुल नॉक इंडियन आईटी भी झेलता हुआ। हालांकि उस ट्विस्ट की रिपोर्ट में लास्ट में ये जरूर मेंशन्ड है कि एक्सेंचर बहुत वेल पोजीशन्ड है अपने बिजनेस को रीशेप करने के लिए, एआई इनोवेशंस को ड्राइव करने के लिए। ये जो भी कंसर्न्स है ये नियर टर्म के हैं, इसीलिए हम डाउनग्रेड करके उसको होल्ड कर रहे हैं। तो वो कंसर्न्स प्रोफाउंड है जो इंडियन आईटी और खास तौर पे लार्ज कैप इंडियन आईटी कंपनीज जो एक्सेंचर के नंबर्स, एक्सेंचर के अपडेट से क्यूज लेते हैं, उन सब में आज मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड, तीनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले धूपेश धमेजा के पोर्टफोलियो में रेन इंडस्ट्रीज और आरआर काबिल दोनों स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं ऐसे मार्केट में। देखते हैं क्या हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरह से आपके साथ शेयर किया, रेन इंडस्ट्रीज 1% ऊपर, आरआर काबिल 0.6%, बहुत शानदार। चलिए थोड़ी सी रिलीफ मिली इनके पोर्टफोलियो में। वहीं आप देखें पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो में ट्यूब इन्वेस्टमेंट शॉर्ट साइड पर और रूबिकॉन रिसर्च जिसमें एक तरफा बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली है, 1370 का टारगेट है। अब देखते हैं स्टॉक क्या कर रहे हैं। रूबिकॉन रिसर्च थोड़ा सा विपरीत चला गया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में कुछ हो नहीं रहा है फिलहाल। वहीं देखें अनुज गुप्ता जी के पोर्टफोलियो में
तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे एफकॉन जिनप्रा स्टार्टिंग से होल्ड कर रखा है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और रिलैक्स सॉफ्टवेयर अभी इस शो के दौरान ऐड किए। तीनों स्टॉक्स में क्या चल रहा है, एफकॉन्स ये पेन ज़्यादा दे गया है, ये 2.27% का डेंट दे रहा है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ये 1.4% ऊपर चलिए बढ़िया, और रिलैक्सो फ्लैट है लेकिन थोड़ा सा 0.3% का दबाव दे रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की अब तक की परफॉर्मेंस कह रही है कि धूपेश जमेजा जी के पोर्टफोलियो में डैमेज कंट्रोल हुआ है, अब सिर्फ 0.23% की गिरावट शेष रह गई है। आई होप ये भी रिकवर हो जाए। पंकज जी के गेंस हो गए थोड़े से कम 4.34%, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल मार्जिन से आगे चल रहे हैं। अनुज गुप्ता के पोर्टफोलियो में देखें तो अभी भी 2.5% की गिरावट आपको नजर आएगी। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेस इस हफ्ते के लिए। चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।